आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव, जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रदान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय शमित मुनि जी, शाश्वत मुनि जी, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, हम सभी यहाँ पर तत्वार सूत्र के माध्यम से जिनवाणी का श्रवण चिंतन मनन कर रहे हैं। छठे अध्ययन के आश्रव प्रकरण के अंदर विषय चल रहा है कि कर्म के जो आश्रव, सांप्रदायिक आश्रव होते हैं, उन आश्रवों में न्यूनाधिकता किसके आधार पर होती है, किसको कितने कर्म लगेंगे और वो कर्म कितने समय तक साथ रहेंगे। एक जैसी क्रिया होने पर भी कर्म के प्रमाण और कर्म की स्थितियों में अंतर किस आधार पर आता है। तो यहाँ पर सूत्रकार ने एक सूत्र दिया जिसका हमने कल चिंतन किया था। न्यूनाधिकता का कारण है तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भाव वीर्याधिकरण विशेष व्यस्त तद विशेष। तीव्र के साथ भाव लगा दीजिए तीव्र भाव, मंद के साथ भाव लगा दीजिए मंद भाव। यानी जब कषाय की तीव्रता होती है तो तीव्र भाव, कषाय मंद होते तो मंद भाव। ज्ञात जानबूझकर संकल्प पूर्वक हिंसा की जाती है या संकल्प पूर्वक क्रिया की जाती है तो वो ज्ञात भाव। अज्ञात भाव अनजाने में, प्रमाद से, बेहोशी में जो क्रिया हो जाती है वो अज्ञात भाव। और फिर है वीर्य, अल्पवीर्य और महावीर्य। हमने इसको दृष्टांत और लास्ट का है अधिकरण, दृष्टांत के साथ समझा था। तीव्र भाव में जैसे किसी ने बाजार में एक हार देखा, दो महिलाओं ने एक साथ देखा, एक हार देखते ही मोहित हो गई और उसके तीव्र भाव उठे कि किसी प्रकार से मुझे ये हार चाहिए ही चाहिए। तो उसको जो कर्म आश्रक होगा कैसा होगा, तीव्र होगा। दूसरे ने देखा और उसने सिंपल सा देखा, हार है, सुंदर हार है, ना उसको लेने की इच्छा, ना कोई तीव्र इच्छा, सिर्फ सामान्य भाव, तो उसका जो भाव है मंद भाव है। ज्ञात भाव के लिए दृष्टांत दिया, जैसे किसी घर में आप अकेले रहते हो और वहां पर कमरे में छिपकली आ गई और छिपकली को देखा और आपको एकदम से देखते ही क्रोध आ गया और ये छिपकली यहाँ कैसे आ गई, डंडा उठाया और उसको मारने लग गए और उसको मार ही डाला, तो आपको ज्ञात भाव की हिंसा लगी। दूसरा अज्ञात भाव में, अनजाने में, बेहोशी से, प्रमाद से आपने खिड़की खोली या खिड़की बंद की, वहां पे एक छिपकली बैठी हुई थी, पहले से आपको दिखी नहीं, आपका ध्यान नहीं रहा और अनजाने में आपने खिड़की खोलने या बंद करने से उसकी हिंसा हो गई, तो वो जो भाव है कौन सा है, अज्ञात भाव है। दो शिष्य हैं, दोनों के मन में आया कि आज आचार्य भगवान को या अरिहंत परमात्मा को 108 वंदना करेंगे। दोनों ने संकल्प किया और वंदना शुरू की। एक अल्पवीर्य वाला 2-3 वंदना करता है और थक जाता है। एक महावीर्य वाला है, वो संकल्प पूर्वक 108 वंदना पूरी करता है। तो अधिक और अल्प के हिसाब से उसको कर्म आश्रय आएगा, है ना, चाहे पुण्य का है चाहे पाप का है। तो अब यहां तक की हमने चर्चा की। अगला विषय है अधिकरण। अधिकरण की विशेषता, उस आश्रय की विशेषता अर्थात न्यूनाधिकता होती है। अधिकरण को आगे फिर दो भेद कर दिए सूत्र क्रमांक 8 में। 7वें सूत्र की कल चर्चा हुई थी, 8वें सूत्र की स्टार्ट की थी हमने। अधिकरण दो प्रकार के, अधिकरणम जीवा जीवा, 8वां सूत्र दिया है, अधिकरणम जीवा जीवा।
अधिकरण का तात्पर्य कषायों के आधार से है, जिनसे आश्रव होता है। आश्रव के दो आधार है, एक जीव और दूसरा अजीव। इस पर भी चर्चा हुई थी। जीव के द्वारा आश्रव और अजीव के। अकेला जीव आश्रव नहीं करता, अकेला अजीव आश्रव नहीं करता। जीव से अभिप्राय जीव के हिंसा आदि भाव हैं और आश्रव के उपकरण तथा आश्रय होते हैं, अर्थात जीव के कषाय भाव ही आश्रव के साधन अधिकरण है। तो जो बाह्य अधिकरण यानी आश्रव के आधार है वे अजीवाधिकरण है। अंतरंग जो भाव है वो कषाय है और कषाय जीव के आश्रित है। जीव ही विभाव में जाके कषाय करता है, अजीव निमित्त बनता है। बाह्य अधिकरण यानी आश्रव के आधार अजीवाधिकरण है, अर्थात जीव और शरीर या अजीव वस्तु द्रव्याधिकरण है। जीवगत कषाय भावाधिकरण है। शरीर या अजीव वस्तुएं जो है वो द्रव्य अधिकरण और भाव अधिकरण, दो भाग कर दिए अधिकरण के। द्रव्य अधिकरण अजीव वस्तुएं, भाव अधिकरण जीव के विभाव की दशा। यद्यपि जीव और अजीव दो ही हैं, किंतु पर्याय से युक्त जीव अजीव अधिकरण है और पर्याय अनंत और बहुत है। इस दृष्टि से सूत्र में जीवा जीवा बहुवचन का प्रयोग किया गया। कषाय कहाँ उत्पन्न होता है, इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए जीव को अधिकरण कहना पड़ा। कषाय कहाँ उत्पन्न होता है, इस दृष्टिकोण से जीव को यहाँ पे क्या कहा, अधिकरण कहा, यानी साधन कहा। इस प्रकार कषाय किस विषय में उत्पन्न हुआ है या होता है, यह निश्चय करने के लिए अजीव को अधिकरण कहना पड़ा। कषाय हुआ पर किस विषय में हुआ, किस कारण से हुआ, किस सब्जेक्ट को लेकर के आपको गुस्सा आया है ना। तो क्रोध के लिए कोई बाहर तो आलम्बन चाहिए ना, तो बाहर का जो आलम्बन है वो अजीव है, अंदर के जो भाव हैं वो जीव के निमित्त से हो रहे हैं। इस प्रकार कषाय की दृष्टि से जीवाजीव को अधिकरण कहा गया है। जीव अधिकरण यानी जीव की पर्याय समझना, अजीव अधिकरण में अजीव की पर्याय समझना। अब इसको एक एक को फिर आगे खोला अगले सूत्र में। सूत्र क्रमांक 9 में आद्य सरम्भ समारंभ आरंभ योग कृत कारित अनुमत कषाय विशेषे स्त्री 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 चतुश्चेकशः। पहला जीव रूप अधिकरण क्रमशः सरम्भ समारंभ और आरंभ। हमारी देशी भाषा में हम क्या बोलते हैं, आरंभ समारंभ मत करो, है ना। इसका शास्त्रीय व्यक्त क्या है, 3 स्टेप है, सरम्भ समारंभ और आरंभ। आरंभ लास्ट हो गया है ना। सरम में क्या करते हैं, हम एक विचार लेके आते हैं। सरम में हम क्या करते हैं, विचार लेके आते हैं, क्योंकि शुरुआत कहाँ से होती है, मन में कोई विचार आता है। आपके मन में विचार आया कि मुझे एक बंगला बनाना है, तो वहां पे सरम हो गया। अब सरम होते ही आपने मन ही मन में एक कल्पना बनाई कि कैसा बंगला बनाऊं, है ना। और वो मन में जो एक कल्पना कर ली वो सरम हो गया। और समारंभ में आप एक आर्किटेक्ट के पास गए और उसको आइडिया दिया और उससे नक्शा बनाना शुरू किया, समारंभ हो गया, साधन जुटाने लगे। और आरंभ में आपने क्या कर दिया, काम करना शुरू कर दिया, प्रैक्टिकली निर्णय खोदने काम करने शुरू कर। अब ये तीनों मन ही मन भी कर सकते हो, तीनों वचन के स्तर भी कर सकते हो, तीनों काया के स्तर भी करते हो। मन ही मन में आप विचार करोगे, मन ही मन में नक्शा बनवाओगे और मन ही मन में बिल्डिंग खड़ी कर दोगे। ये तीनों स्तर पे मन से आपने काम कर लिया। तो एक कारण क्या हो गया, मन से करना, मन से कराना, मन से अनुमोदना करना, है ना। अब सरम करना, समारंभ करना, आरंभ करना। अब क्रोध के वशीभूत करना, मान के वशीभूत करना, माया के वशीभूत करना, लोभ की वशीभूत। इस तरह से भेद प्रभेद करते हुए मन से, वचन से, काया से करना, कराना, अनुमोदन। जैसे मन में मैंने बताया, ऐसे वचन से करना, वचन से कराना, वचन से ही अनुमोदना करना, है ना। वचन से ही शर्म करना, वचन से ही समारंभ करना, वचन से ही आरंभ करना, वचन से ही क्रोध करना, वचन से ही मान करना, वचन से ही माया करना, वचन से ही लोभ करना। ऐसी काया से ही क्रिया करना, काया से ही करवाना, काया से ही अनुमोदना करना, काया से ही शर्म करना, काया से ही समारंभ करना और काया से ही आरंभ करना। ऐसे ही क्रोध से, मान से, माया से। इस प्रकार के 108 भेद बन जाते हैं जीव के
माध्यम से किसी भी एक विचार के। अब ऐसे दिन भर में कितनी प्लानिंग करते, कितनी योजना बनाते, कितने भाव करते, कितने मन ही मन वचन से का। ये सरम समारम आरम जीव के निमित्त से जीव के पर्याय में चल रहा है। अब इसको रोकना कैसे? ये तो आश्रम है। आश्रम को रोकने के लिए संवर आया। आगे संवर में हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसमें कल मैंने चर्चा की थी कि ये 108 भेद, और विस्तार में जाएंगे तो 437 भेद बनते हैं। कैसे? अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यानवर्णी क्रोध, प्रत्याख्यानवर्णी क्रोध, संज्वलन क्रोध, ऐसे 16 भेद बन जाएंगे, है ना। उधर 108 से चर्चा करोगे तो ये 4 चौकड़ी और बढ़ जाएगी। इस तरह से 437 भेद बन जाते हैं। इन सारे भेद प्रभेदों को आप एक लाइन में खत्म कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? ये सरम समारम आरम करना, कराना, अनुमोदना, मन से, वचन से, काया से, सब को रोकने के लिए भगवान ने हमको क्या विधि दी है बताओ? संवर और सामायिक। सामायिक और संवर में यही बात बताइए कि आप करो नहीं, कराओ नहीं, अनुमोदन नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से, न शुभ न अशुभ। शुभ भी आश्रम है, अशुभ भी, है ना। तो ठाणेनम मोणेनम जानेनम में जाकर के आप जब ध्यान में जाते हो, एक आसन पे काया को स्थिर कर देते हो, मोणेनम मन का मौन करते हो, वाणी का मौन करते हो, मन का भी मौन, वाणी का भी मौन, और अब ध्यान करते हो। जानेनम, किसका ध्यान करना? अपनी आत्मा को आत्मा में, यानी जीव को जीव में स्थित करते हैं। शुक्ल ध्यान में जब जाते हैं तो ये 108 या 437 भेद सब के सब क्या हो जाते हैं? शून्य हो जाते हैं, क्योंकि आपने मूल जीव को अपने स्वभाव में ले आए। किसको ले आए? जीव को जीव में स्थित करना शुक्ल ध्यान है। जीव का चिंतन करना धर्म ध्यान है। मन का, बुद्धि का, पुद्गलों का, पर का चिंतन करना आर्थ ध्यान, रोध ध्यान है। अब आप 24 घंटे में किसका चिंतन करते हो और कितनी देर शून्य में रहते हो, ये आप देखो कैसे आश्रम चल रहे हैं 24 घंटे। केवल पचकान के लेने मात्र से, मुंहपट्टी लगाने मात्र से रुकेंगे नहीं, अंतर का मौन रोकना है। ये बाह्य विधि है, द्रव्य अधिकरण, द्रव्य विधि बता दी। लेकिन भाव कब होंगे? जब जीव स्वभाव में जाकर के, ये द्रव्य से आपने सामयिक ले ली, एक आसन पे स्थिर हो गए, सब काम धंधे बंद कर दिए, मोबाइल बंद कर दिया, ये सब तो आपके हाथ में है, वाणी से बोलना बंद कर दिया, पर आंतरिक मन सब क्रिया चल रही है। आंतरिक मन को रोकने के लिए आप जीव की साक्षी में वर्तमान में आओगे। अब देखो, आप 5 मिनट आंख बंद करके देखोगे तो मन कहाँ कहाँ जा रहा है? 2 ही जगह जाता है, या तो भूत में जाता है या भविष्य। जो जो आपने भूतकाल में इसके अंदर भरा उसको देखता है, और उसको लेकर के क्रिया प्रतिक्रिया शुरू कर देता है, उसको लेकर के चिंतन शुरू कर देता है। इससे राग या द्वेष करने लग जाता है, तो वहाँ पे आत्मोध्यान शुरू हो जाता है। आत्मोध्यान शुरू हुआ कि बंधन आश्रम शुरू हो गए। ऐसे यहाँ से जब मारा तो सीधा भविष्य में चला जाता है, और यहाँ से उठ के सामयिक करके मैं ये करूँगा, वो करूँगा, आगे क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, उसका चिंतन शुरू हो जाता है। और उसमें भी चिंतन किसका कर रहा है? जीव का कर रहा है कि जड़ का कर रहा है? जड़ का कर रहा है तो आत्मध्यान कर रहा है, जीव का चिंतन कर रहा है तो धर्म ध्यान कर रहा है। चाहे सामयिक के अंदर कर रहा है, चाहे जीव का जहाँ चिंतन है, जीव के बारे में मनन है, वहाँ तो जीव के गुणों का चिंतन है, वहाँ धर्म ध्यान। और जहाँ पुद्गल का चिंतन है, भूत भविष्य का में जा रहे हैं, तो वहाँ आर्त और रोध ध्यान। अब आप 24 घंटे, चाहे आप सामयिक में हो या नहीं हो, जहाँ आप खाली रहते हो चेक करो वर्तमान में मैं कहाँ हूँ। और वर्तमान में आने के लिए आपको पहले आलम्बन लो अपने श्वास प्रश्वास का। श्वास का आलम्बन लेते ही आप कहाँ आ जाते हो? वर्तमान में आ जाते हो। और हमको सांस देखना ध्यान नहीं है, श्वास तो हमको वर्तमान में ले आई, लेकिन ध्यान किसका करना वर्तमान में? जीव में रहना। लोग क्या समझते हैं? श्वास को देखना ध्यान है। श्वास को देखना ध्यान नहीं है। श्वास तो एक आलंबन लिया हमने वर्तमान में आने के लिए, क्योंकि मन हमको कभी भूत ले जा रहा है, कभी भविष्य ले जा रहा है। तो उसके लिए हमने तैरने का एक साधन लिया कि जैसे ही मैं सांस को देखूंगा तो मैं कहाँ आ जाऊंगा, और वर्तमान में आते ही मुझे दिखेगा अंदर मन में क्या भरा हुआ है।
और जैसे वर्तमान में आया तो मन न भूत में गया न भविष्य में गया। अभी मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, अपनी तरफ से कोई विचार पैदा नहीं कर रहा हूँ, होकर के कोई चिंतन नहीं कर रहा हूँ, तो मैं वर्तमान में अपने स्वभाव में, ज्ञाता दृष्टा भाव में, जीव के स्वभाव में स्थित रहूँ। जितना जितना आप जीव के स्वभाव में स्थित रहोगे, उतना उतना आपके ये सरम समारंभ आरंभ है ना, ये सारे रुक जाएंगे उतनी देर के लिए जितनी देर आप जीव में ठहरोगे। फिर फिसल गए, फिर भूत भविष्य में गए, फिर बंधन शुरू हो गया। अब ये जंग कितने देर की है? सारी जिंदगी 24 घंटे ये जंग चलनी है। नहीं खाली 2 घड़ी सामायिक करके तृप्त हो गए। कहीं पर भी काम कर रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, चल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, इसे भी कहा कहम चरे कहम चिठे कहम आसे कहम सहे कहम भुंजन तो बासन तो पाओ कमम न बन। कैसे चले, कैसे उठे, कैसे खाए, कैसे बैठे, जिससे पाप कर्म का या कर्म का बंधन ही नहीं हो। तो भगवान ने एक सूत्र दे दिया, जयम चरे। जयम का मतलब विवेक, विवेक का मतलब क्या? जड़ और जीव का भेद करके जड़ को तो गौण करो, जीव को केंद्र बिंदु बनाओ। जड़ को तो गौण करो, जड़ को महत्व मत दो, और महत्व किसको दो? जीव को मत दो। जीव में रहो, जीव के साथ वर्तमान क्षण में रहोगे तो ये सारे जीव के नाम पे जितने आश्रम के स्थान है वो सब रुक जाएंगे। अगला सूत्र, अजीव के कारण। अब ये तो भाव हो गया, अब द्रव्य रूप में अजीव। अजीव से हम कैसे कर्म बंधन, कैसे आश्रव कर लेते हैं, तो इसका बताया है सूत्र क्रमांक 10 में। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर्द्वि त्रिभेदा परमा। पर अर्थात अजीवाधिकरण निवर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग रूप है, जो क्रमशः 2, 4, 2 और 3 भेद वाला है। अजीव अधिकरण के मूलतः 4 भेद, निवर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग। निवर्तना के 2, निक्षेप के 4, संयोग के 2 और निसर्ग के 3 उत्तर भेद हैं। इस प्रकार अजीव अधिकरण के कुल 11 भेद बनते हैं। 4, 2, 6, 2, 8, 3, 11। निवर्तनाधिकरण उत्पन्न करने, रचना करने अथवा बनाने का नाम निवर्तना है। उत्पन्न करना, रचना करना या बनाने का नाम निवर्तना है। इस प्रकार इसके 2 भेद कर दिए। मूल गुण निवर्तनाधिकरण, इस अधिकरण के अंतर्गत काया यानी शरीर का दुष्प्रयोग किया जाता है या कुचेष्टा की जाती है। यानी निवर्तना का मतलब शरीर से कुछ न कुछ ऐसी रचना करनी, कोई कुचेष्टा करनी जिससे कर्म आश्रय है। जैसे यहाँ बैठे हुए और कोई ऐसी मुद्राएं बना रहा है, ऐसी कुछ क्रियाएं कर रहा है जिससे आपको हंसी आ रही है, आपको कुछ हो रहा है, उसके तरफ आकर्षित हो रहे हो, है ना। तो वो क्या किया उसने, ऐसा कुछ क्रिएट किया शरीर से, ऐसी कुछ दुष्प्रयोग किया, कुचेष्टा की जाती है। उत्तर गुण निवर्तनाधिकरण के अंतर्गत हिंसा के उपकरण। वहां तो शरीर से ऐसी आकृतियां, ऐसे आकार, ऐसे वातावरण बनाया गया कि जिससे आप की दुष्प्रवृत्ति हो। और दूसरा उसके लिए कोई उपकरण, हिंसा के उपकरण कैसे, जैसे शस्त्र, चाकू है, छुरी है, बंदूक है, तलवार है, धनुष है, ऐसे आदि की रचना या निर्माण किया जाता है। ये है निर्वर्तनाधिकरण। ये सब निर्माण करना जिससे क्या होगी, उसके माध्यम से जहां जाएगी वहां पे कोई न कोई हिंसा होगी। निक्षेपाधिकरण, निक्षेप यानी रखना, कोई भी चीज उठा करके रखना। अब रखने में भी आपको 4 भेद बता दिए कैसे इसमें कर्म बनते हैं। अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण, बिना देखी भाली भूमि पर वस्तुओं को रख देना। अप्रत्यवेक्षित निक्षेप, जैसे अभी आप आए, यहाँ पे आपको आसन लगाया, नीचे देखा नहीं, सीधा आसन डाल दिया। इसलिए कहते नीचे पूंछ करके, देख करके, पहले झाड़ू लगा करके, सफाई करके फिर आसन बिछाना चाहिए, दरी बिछानी चाहिए। बिना देखे डाल दिया तो वहां पे क्या कर दिया आपने, अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण। दुष्प्रमार्जन, दुष्टतावश असावधानी से प्रमार्जन किए बिना या अयत्ना पूर्वक बिना जाड़ी हुई जमीन पर वस्तुओं को रख देना दुष्प्रमार्जित। पहला तो देखा नहीं, दूसरा प्रमार्जना नहीं किया। पहले में तो देखा ही नहीं, दूसरे में सफाई नहीं की, झाड़ू बुहारा नहीं निकाला या प्रमार्जना नहीं की। तीसरा सहसा निक्षेपाधिकरण, किसी चीज को सहसा यानी एकदम जमीन पर कहीं डाल देना, पटक देना। हम बचपन में थे, हमको पता, जैसे हम कहीं एक चादर जोर से पटक दी, आसन जोर से रख दिया, तो हमारे शरीर की दादी थी तो वो कहती थी एक तेना आश्रव कर दिया। इसको धीरे से भी रख सकता था, जोर से पटका आश्रव हो गया, इसको अगर धीरे से रखोगे तो आश्रव नहीं होगा। अजीव काय का भी संयम होता है। अजीव है उसमें जीव नहीं, इसका मतलब इसको ऐसे ही पटक दो। हाँ, जीव हो या ना हो, अजीव का भी संयम है।
केवल जीव का मरना ही आश्रव नहीं है, आपका अविवेक, आपकी अयतना, आपकी बेहोशी, क्योंकि वहां का आपका बेहोश, हम क्या करते, केवल हिंसा हिंसा भी अटक रहे। हिंसा हिंसा नहीं है, होश और बेहोश बंधन किससे हो रहे हैं? अगर आप विवेक से रखोगे तो होश पूर्वक रखोगे, आप वहां से सफाई करके रखोगे तो होश पूर्वक कार्य करोगे। जो भी कोई निक्षेप कर रहे हो, रख रहे हो, तो वहां पे जैसे ही विवेक आएगा मतलब होश आएगा, और विवेक में धर्म है, बेहोशी में बंधन है। तो होश, किसी चीज का सहसा यानी एकदम जमीन पर कहीं डाल देना, पटक देना, इधर उधर फेंक देना, उत्सर्जन विसर्जन कर देना, सहसा निक्षेपाधिकरण, ऐसा अव्यक्तपूर्ण कृत्य किसी भय से या किसी अन्य क्रिया से शीघ्रता से किया जाता है। चौथा है अनाभोग निक्षेप, बिना साथ की हुई तथा बिना देखी हुई, दोनों, ना साथ की ना बिना देखी, जहां पर कभी कोई जाता नहीं, उठता बैठता नहीं, वहां कुछ रखना अनाभोग निक्षेपाधिकरण है। इसमें जीव जंतु की उपस्थिति का विचार नहीं करके उचित स्थान पर न रखकर इधर उधर वस्तुओं को रख दिया जाता है। ये निक्षेप यानी रखना, रखने की अपेक्षा से 4 भेद कर दिए। तो कोई भी वस्तु रखने के लिए कैसा विवेक चाहिए इसमें बताया। संयोगाधिकरण तीसरा, अनेक वस्तुओं को मिलाने को संयोग कहते हैं। कुछ चीजों का संयोग या मिश्रण किया जाना संयोगाधिकरण है। इसके 2 भेद हैं। उपकरण संयोजना, उपकरणों को मिला देना या शुद्ध और अशुद्ध उपकरणों को मिलाना, चूल्हा चक्की आदि उपभोग साधनों को इकट्ठा करना, तथा शीत के कारण ठंडे हुए और अपने शरीर या पात्र आदि में धूप में गर्म हुए रजोरण से पोंछना, शोधना आदि उपकरण संयोग नामक अधिकरण है। यानी ऐसा संयोग जिसके माध्यम से सर्दी गर्मी है ना, आप अभी एकदम ठंड से आए और एकदम गर्म में चले जाओगे तो क्या होगा? बीमार हो जाएंगे, है ना। ठंडी गर्मी का, अभी बिस्तर से एकदम निकले, रात की नींद में से सोए हुए एकदम गर्म कप में हो और बाहर एकदम जाके ठंडे वातावरण में बैठ गए तो आपको क्या होगा? सरद गर्म, और वहां पे गर्मी के जीव और सर्दी के जीवों में भी निष्क्रमण होगा। तो यहाँ सब ये विवेक है। भक्तपान संयोजना, खाने पीने की वस्तुओं को एक दूसरे में मिला देना भक्तपान संयोजना है। जैसे द्विदल इत्यादि का सेवन करना, द्विदल और दही को मिला दो तो मूर्ति पूजक परंपरा में कहते हैं कि वहां जीवोत्पत्ति हो जाती है, तो वैसा नहीं करना चाहिए। ऐसे घी एवं शहद का एक साथ सेवन करना, कहते हैं घी और शहद का एक साथ सेवन करने से जहर बन जाता है। तो ये सब चीजें अज्ञान अवस्था में मिला देने से कई बार हिंसा आदि हो जाती है। तो संयोजना को ये 2 भेद कर दिए। निसर्गाधिकरण, निसर्ग नामक प्रवृत्ति करने का है मन वचन काया की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है। निसर्ग यानी नैसर्गिक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, उसे निसर्ग कहते हैं। इसके विपरीत इन तीनों को दूषित रूप से प्रवर्तना, मन का, वचन और काया तीनों को दूषित रूप से प्रवर्ताना निसर्गाधिकार। इसके 3 भेद बता दिए। मनोनिसर्ग, दुष्टतापूर्वक मन की प्रवृत्ति करना, मन में दूषित विचार करना मनोनिसर्गाधिकरण है। मन में उसके साथ ऐसा कर दूं वैसा कर दूं, ऐसा मन ही मन में दुष्ट, मन का सहज भाव है, मन का उपयोग जीव के साथ जुड़ करके मन को शांत करके मन के पार जाए या शुभ चिंतन करे तो ठीक है, लेकिन मन का दुष्चिंतन करना ये दुष्प्रयोजना। वाग निसर्गाधिकरण, दुष्टतापूर्वक वचन की प्रवृत्ति करना, किसी को गाली गलौज कर दिया, किसी को मन को दुखा दिया, वचन का उपयोग दुष्प्रवृत्ति में किया। ऐसी काय निसर्ग, दुष्टतापूर्वक कृतिपूर्वक काया शरीर की चेष्टा या प्रवृत्ति करना काय निसर्गाधिकरण है। इस प्रकार जीव और अजीव दोनों ही संयुक्त होकर आश्रव के अधिकरण बनते हैं। जीव और अजीव, अधिकरण यानी साधन। अब आश्रव के साधन कौन है? तो जीव और अजीव दोनों मिलते हैं तो ये अधिकरण बन जाते हैं। जीवाधिकरण में भावाधिकरण, जीवाधिकरण को भावाधिकरण और अजीवाधिकरण को द्रव्य अधिकरण कहा जाता है। द्रव्य और भाव 2 भेद कर दिए। भाव जीव की अपेक्षा से, द्रव्य अजीव की अपेक्षा, क्योंकि जीव के स्वयं के राग द्वेष रूप परिणाम भावाधिकरण है और उन परिणामों की ओर प्रवृत्ति द्रव्याधिकरण है। तो ये अधिकरण को यहाँ पे हमने विस्तार से समझा। अगला विषय आएगा सांप्रदायिक कर्मों के बंध के हेतु। सांप्रदायिक यानी सकषाय, कषाय युक्त कर्मों का बंधन कैसे होते हैं। जो हमारे पास 8 कर्म है, ये कर्म के बंधन के कारण क्या है, कैसे कर्म के बंधन होते हैं, इसकी